नए साल की पहली जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी आवेदकों की भीड़ लगी रही। ग्राम सुहास से आए एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के उसकी जमीन पर तालाब खोद दिया गया, जबकि वो उसकी निजी जमीन है। नगर निगम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को पिछले 5-6 वर्षों से न तो यूनिफॉर्म मिली है और न ही गर्म बनियाइन बैच बिल्ले ही मिले हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक फायर कर्मी ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। लगभग 17 दिन पूर्व इंदिरानगर रामपुर शक्ति भवन के समीप स्थित कुएं में एक लापता बच्ची की लाश मिलने के मामले में हत्या की आशंका जताते हुए बच्ची के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत दी और इस मामले की जांच कराने की मांग की है। शहर में अनियोजित और मनमाने ढंग से किए जा रहे कार्यों से हो रही दुर्गति के खिलाफ उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना पदयात्रा निकालने वाले हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि 5 जनवरी को पदयात्रा राइट टाउन से प्रारंभ होगी। प्रचार प्रसार के अभाव में नगर निगम के जन समस्या निवारण शिविर फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। जनता भी शिविरों पर भरोसा नहीं कर रही है और अधिकारी कर्मचारी भी शिविर से नदारद रहते हैं। रेलवे स्टेडियम में इंटर रेलवे स्पर्धा का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम सुधीर गुप्ता द्वारा किया गया। जबलपुर में पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में इंडियन रेलवे के 18 टीमों ने हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू टाइगर फोर्स ने आधारताल में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर उनको रिहा करने की मांग की। प्रदेश भर से आए पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांग करते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव किया। छात्रों का कहना है 3 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, लेकिन अब तक फर्स्ट ईयर की भी परीक्षा नहीं हुई। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक बवाल मचा रहा। गोपाल बाग महेश भवन में आयोजित रामकथा के 6वें दिन कथाव्यास पंडित उमाशंकर शर्मा ने लंका में अशोक वाटिका प्रसंग का वर्णन कर राम भक्ति के जरिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नए साल की पहली जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की लगी रही भीड़। शिकायतों का निराकरण करने आए आवेदकों ने लगाई गुहार। नगर निगम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को 5-6 सालों से नहीं मिली यूनिफॉर्म। नगर निगम की जनसुनवाई में उठा मामला। जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने किया मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव। 3 साल से नहीं हुई कोई परीक्षाएं। छात्र छात्राओं ने कोर्ट में भी लगाया है मामला। नए साल की पहली जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी आवेदकों की भीड़ लगी रही। ग्राम सुहास से आए एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के उसकी जमीन पर तालाब खोद दिया गया है, जबकि वो उसकी निजी जमीन है। नए साल की पहली जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आवेदक पहुंचे, जिसमें ग्राम सुहास से आए गिरानी लाल भी शामिल थे और उन्होंने शिकायत दी है कि उनकी निजी जमीन पर मुकेश दुबे द्वारा बिना अनुमति के तालाब खोद दिया गया है। अमोदा में मेरी खेती सर और ग्राम पंचायत मुड़िया मरहद है। हम रहते हैं सुहास में, थाना मझौली है। हमारा भी वहाँ का भी थाना मझौली है, तहसील मझौली है। मगर हमको कोई पता नहीं सर कि कब तालाब किसने खुदवा दिया और किसने करा दिया। आपके क्या है, जमीन चाहिए? जमीन चाहिए या कि सर मुआवजा दे दें। रजिस्ट्री वाली जमीन थी सर जी धरा ना, मेरे सब पट्टी बही सब धरा हूँ मैं सर। बरेला निवासी गोपाल साहू ने बताया कि उनके खेत के समीप चल रहे निर्माण कार्य के दौरान गंदा पानी उनके खेत में भर रहा है, जिसके कारण उनको खेती में परेशानी हो रही है। बरेला का पूरा जो गंदा पानी है वो हमारे खेत में जा रहा है और अभी की स्थिति ये है कि निर्माण कार्य चल रहा है नाली का, तो जिसमें नगर पंचायत के द्वारा 1 दिन काम करते हैं और 4 दिन बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से पूरा हमारा 4 से 5 एकड़ में पूरे में गंदा पानी भर चुका है और फसल पूरी खराब हो चुकी है। वहीं पाटन के सिविल लाइन में रहने वाले संजय खरे ने भी एक महिला के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की है।
मुझे ये परेशानी हो रही है कि वहाँ ना तो मेरे बाजू वालों का निकलना मुश्किल हो रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था मुश्किल हो रही है। उनने तो बिल्कुल मेरे प्लॉट से लगा के सटा के दीवार खड़ी कर दी, चूँकि पूर्व में वो प्लाट मेरा खाली पड़ा हुआ था। अब मुझे मकान में वहाँ पे मकान बनवा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ आने जाने में या तो पीछे से खेत लगे हुए हैं, खेत वाला निकलने नहीं देता है, आगे से इनने अपना दीवार खड़ा कर लिया है। तो हम लोगों को इतनी परेशानी जा रही है, जब बरसात का पानी गिरता है तो वो पूरा सीधा मकानों के अंदर घुस जाता है। जन सुनवाई में संपत्ति विवाद, अवैध निर्माण, अतिक्रमण सहित अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं। नगर निगम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को पिछले 5-6 वर्षों से ना तो यूनिफॉर्म मिली है और ना ही गर्म बनियान, बैच, बिल्ले मिले हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक फायर कर्मी ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 18 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। गंगानगर गढ़ा से नगर निगम पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि पड़ोसियों ने पानी की निकासी बंद कर दी है, अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं आधारताल जयप्रकाश नगर से आए लोगों ने बताया कि 165 फीट की नाली स्वीकृत की गई है, लेकिन कुछ दबंग लोग बनने नहीं दे रहे हैं। मैं गंगानगर इमरती तालाब में माधी भाई प्रेमा भाई कोस्टा में 1 साल से परेशान हूँ। ये 6 महीना हो गया। सेफ्टी टैंक का जो मुर्गा होता वो भी तोड़ दिया, पाइप भी बंद कर दिया जो पानी निकलता है। अब मैं यहाँ शिकायत करती हूँ तो वो कहते हैं अतिक्रमण वाले करेंगे। मैं नाली साफ करने जाते तो उन लोग मारने पे आमादा हो जाते। एक तो अवैध भवन इतनी जोर शोर से बन रहे हैं, उनको रोका जा, अभी भी बन रहे हैं और दिख भी रहे हैं। बस कार्रवाई मांगती हूँ मैं, कार्रवाई हो जाए। मैं 1 साल से परेशान हूँ। बताइए 6 दिसंबर से आज मेरा फिर पूरा साल हो गया, मैं बहुत परेशान। नाली पड़ोसी नहीं बनने दे रहा, तो नगर निगम वाले बोलते तुम्हारा विवाद है। अरे विवाद है तो वो थाने में निपटेगा, तुम्हारा काम है नगर निगम के ज़मीन में नाली बनाना। बेशरम अधिकारी ऐसे कहीं देखे नहीं जितने इधर नगर निगम में बेशरम है। सिर्फ पड़ोसी से पैसा लिया, चले आते, भला हटाए। सीमेल प्लान भी लगाई आपने? हाँ, उधर से सैंक्शन हो गई 165 फुट नाली, फिर भी बनाने में बेशरम अधिकारी, उठने की फुर्सत नहीं, इतने तो बेशरम है। वहीं नगर निगम फायर ब्रिगेड के एक बुजुर्ग कर्मचारी ने भी शिकायत करते हुए बताया कि 5-6 वर्षों से यूनिफॉर्म और गर्म कपड़े नहीं मिले हैं, जबकि नियम है कि प्रतिवर्ष यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। यह कम से कम आज 5 साल हो गए, अभी तक न हम लोग का ड्रेस, जूते, न बनियान, न टोपी, न बेल्ट, न बिल्ला, कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम 5 साल हो गए। जब बोलो तो बोले अभी इस साल मिल जाएगा, जब बोलो तो इस साल मिल जाएगा। कम से कम ऐसे करते करते 6 साल हो गए, अभी तक कोई प्रावधान नहीं। बोलते फाइल गई, ये फाइल चल रही, अभी तक कोई फाइल का पता नहीं। अजी पूछो तो वहाँ अफसर लोग डांट के भगाते, इस टाइप की बात करते छोटे कर्मचारी से। बताइए क्या करा जाए। आज के जन सुनवाई जी आज की जन सुनवाई में हमने कागज दिया, एक वहाँ भी दिया फायर ब्रिगेड में। बहरहाल नगर निगम के कर्मचारियों को भी जनता दरबार में खड़े होकर अपने दुख दर्द सुनाना पड़ रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम की प्रशासनिक स्थितियां कैसी हैं। लगभग 17 दिन पूर्व इंदिरानगर रामपुर शक्ति भवन के समीप स्थित कुएं में एक लापता बच्ची की लाश मिलने के मामले में हत्या की आशंका जताते हुए बच्ची के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत दी और इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इंदिरानगर में रहने वाली शीलू प्रजापति क्षेत्रीय जनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और बताया कि लगभग 17 दिन पहले उनकी बेटी लापता हुई थी और 2 दिन बाद कुएं में उसकी लाश मिली थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने गोरखपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इंदिरानगर लगता है, इंदिरानगर रामपुर नगर निगम के नीचे कुआं है, वहाँ 20-25 किले का गेट वो कैसे उठ जाएगा सर बताइए। क्या संदेह लगता है? मुझे लगता है सर किसी ने उसको फेंका है या कुछ किया है, मतलब वो खुद से गिरती तो उसको थोड़ा बहुत चोट खरोंच आती। मेरी बच्ची के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे सर इंसाफ चाहिए, कुछ कार्रवाई कीजिए। मैं इस वजह हमारी बच्ची गुम गई, 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रविवार को गुमी है, आज से 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं कर रही, पुलिस जा ही नहीं रही है, कुछ
बता ही नहीं रहे, हम लोग परेशान हैं। नहीं मिल रहा। और वहाँ जा रहे हैं तो मैडम भी बात ही नहीं करती। 4 बार हो गए हम लोग। तो मिल गई थी कुएं में, लेकिन आपको क्या लगती है? तो हमको ये लग रहा है किसी ने उसको मार के डाल दिया है। 3 दिन बाद मिली बच्ची, इतवार की गोल भाई, मंगलवार की सुबह मिली। वहीं जन सुनवाई में रांझी निवासी एक महिला ने बताया कि उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी के द्वारा उसे केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। मैंने रांझी थाने में FIR दर्ज कराया था और FIR दर्ज करा 19/11/2021 को। अभी तक मुजरिम फरार है, मुजरिम को पकड़ा नहीं जा रहा। उसने हाई कोर्ट में अभी भी अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में उन्हें बेल लगाया था, बेल खारिज हो गई। उसके बाद भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही और उसका परिवार मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। क्या घटना हुई है और क्या है? सर, इसमें मामला 376, 376 2N और 313, 506 का केस है सर। SP कार्यालय की जन सुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। शहर में अनियोजित और मनमाने ढंग से किए जा रहे कार्यों से हो रही दुर्गति के खिलाफ उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना पद यात्रा निकालने वाले हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि 5 जनवरी को पदयात्रा राइट टाउन से प्रारंभ होगी। आंदोलन के जरिए मांग की जाएगी कि फ्लाईओवर से प्रभावित होने वाले परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 5 जनवरी को उनके द्वारा आक्रोश रैली निकाली जाएगी। पदयात्रा राइट टाउन स्टेडियम के पास स्थित कार्यालय से प्रारंभ होगी। आंदोलन के जरिए मांग की जाएगी कि फ्लाईओवर के लिए जिनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए। साथ ही कोरोना काल में प्रभावित हुए व्यापारियों को नगर निगम के लाइसेंस फीस से छूट प्रदान की जाए और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रहे नियमों की अनदेखी बंद की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जबलपुर शहर में पिछले कुछ वर्षों में जो फ्लाईओवर के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे जबलपुर शहर को चारों तरफ खोद दिया गया। इतना भी नहीं सोचते कि कहाँ पे अगर कल सुबह खोदना है तो आधी रात को अगर खोदना शुरू करते हो तो पहले संकेतक लगा दो। हालात ये कि व्यक्ति अपने घर के अंदर कार खड़ी करता है, सुबह उसके सामने नाला घुस जाता है। इस तरह के काम करने का जो तौर तरीका है, इसके खिलाफ ये पदयात्रा है। पूरे शहर में लोग गिर रहे हैं, हाथ पांव टूट रहे हैं, जगह जगह सरिये निकले हुए हैं और वहाँ पे लोग स्कूटर से स्लिप होकर गिर रहे हैं। अगर किसी की मौत होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? पूरे जबलपुर शहर के जितने काम चल रहे हैं उसमें अनुबंध कहता है कि सड़क चलने लायक रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार जो है ठेकेदारों की जेब में है या ठेकेदारों में उनके मुंह में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा ताला लगा दिया है कि ठेकेदार को अफसर बोलने तैयार नहीं, और या फिर किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का इनके ऊपर संरक्षण है जिसके कारण ठेकेदार के सामने अधिकारियों की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि काम करने के तौर तरीके इनको सिखाए जाएं। अनुबंध के तहत काम करो, जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जबलपुर शहर की जनता को चाहे स्मार्ट सिटी पे जमीन लो और चाहे फ्लाईओवर के नाम पे जमीन लो, मुआवजा देना पड़ेगा। विधायक एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बेढंगे तरीके से कराया जा रहा निर्माण कार्य बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। प्रचार प्रसार के अभाव में नगर निगम के जन समस्या निवारण शिविर फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। जनता भी शिविरों पर भरोसा नहीं कर रही है और अधिकारी कर्मचारी भी शिविर से नदारद रहते हैं। कांचघर रेलवे सराय स्कूल में नगर निगम की योजना शाखा द्वारा लगाया गया जन समस्या निवारण शिविर सूना सूना रहा। प्रकाश विभाग, जल विभाग और स्वच्छता विभाग की शिकायतों, आवेदनों के लिए लगाई गई टेबलों से कर्मचारी नदारद रहे। वहीं जनता भी इस शिविर में नहीं नजर आई। जन समस्या निवारण शिविर फ्लॉप शो साबित हुआ। असफलता छिपाने के लिए कर्मचारी तरह तरह की बातें बनाते दिखाई दिए। इसमें भवन निर्माण का है, पेंशन का है, पेंशन सत्यापन का है, पेंशन स्वीकृति का है, अनुग्रह सहायता राशि का है, 10,000 रुपये के लोन का है। इसी प्रकार की योजनाओं का शिविर, राशन पात्रता पर्ची भी है इसमें। कितने लोग को अभी लाभान्वित किया गया? अभी अपन के पास 32 लोग आए, जिसमें कई लोगों को अपन ने पेंशन स्वीकृति के आदेश दिए हैं, कई लोगों को पात्रता पर्ची दी गई है, कई लोगों को आवेदन फॉर्म दिया गया है मजदूरी कार्ड के लिए। कुछ खाली भी पड़ा था अभी। 10,000 रुपये लोन के लिए भी आवेदन किया गया है जी। अब जिस विभाग से संबंधित शिकायतें नहीं हैं तो वो अभी थोड़ा फील्ड पे भी गए हुए हैं, है ना, राजस्व विभाग के लोग, इस वजह से जल विभाग के लोग भी सब अभी लगे हुए हैं अपने कार्य पर। दिन भर में 20-30 आवेदन ही आए, वो भी सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित रहे।
रेलवे स्टेडियम में इंटर रेलवे स्पर्धा का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम सुधीर गुप्ता द्वारा किया गया। जबलपुर में पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में इंडियन रेलवे की 18 टीमों ने हिस्सा लिया है। जबलपुर में पहली बार इंटर रेलवे शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने इस आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। आज जो है यहाँ पर इंटर्न रेलवे का जो चेस का इवेंट है वो उसका ओपनिंग सेरेमनी थी। उसमें डिफरेंट रेलवे से यहाँ खिलाड़ी आए थे। उसमें 5 हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं और काफ़ी इंटरनेशनल मास्टर्स हैं और उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप में ये संपन्न होगा, इवेंट संपन्न होगी और जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका फॉलो किया जाएगा। तो जबलपुर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इतने नामी जानी खिलाड़ी आए हुए हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन होगा, इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा। और WCR की जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। पश्चिम मध्य रेलवे खेलकूद संघ के महासचिव डॉक्टर आशुतोष कौल ने बताया कि प्रतियोगिता 4 से 10 जनवरी तक आयोजित होगी और इसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा मौका है कि जबलपुर को चेस टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर प्रदान हुआ है। रेलवे बोर्ड को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें 8 ग्रैंड मास्टर्स हैं और लगभग 15 इंटरनेशनल मास्टर्स हैं, तो इसका लेवल जो है बहुत ही उच्च स्तर का होने वाला है कंपटीशन का। तो मैं सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इतने हाई लेवल के प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे तो पूरे जबलपुर को इसका लाभ मिलेगा और आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू टाइगर फोर्स ने आधारताल में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर उनको रिहा करने की मांग की है। महात्मा गांधी को लेकर की गई बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कालीचरण महाराज के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा और टाइगर फोर्स द्वारा आधारताल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए इस कार्रवाई को अनुचित बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया है, जो कि हमारे सम्माननीय संत जो थे कालीचरण महाराज जी, उनको बिगर मध्य प्रदेश से बिगर बताए गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक इस संत जी को न्याय नहीं मिल जाता और उनके खिलाफ जो भी राष्ट्रद्रोह का केस है वो जब तक वापस नहीं लिया जाता। छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में दर्शन वाहिनी के देवेश ठाकुर एवं अन्य 20-25 लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर छत्तीसगढ़ शासन का पुतला दहन किया गया है। शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग की है। गोपाल बाग महेश भवन में आयोजित राम कथा के 6वें दिन कथा व्यास पंडित उमाशंकर शर्मा ने लंका में अशोक वाटिका प्रसंग का वर्णन कर राम भक्ति के जरिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। गोपाल बाग स्थित महेश भवन में आयोजित श्री राम कथा में पंडित उमाशंकर शर्मा ने अशोक वाटिका प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि कामदेव ने आम के पेड़ पर बैठकर भगवान शंकर को बाण मारा था और अशोक वाटिका में आम के पेड़ पर बैठकर श्री राम नाम का जाप किया। इसका तात्पर्य है कि आम के ऊपर बैठकर कामदेव जैसा कार्य करोगे तो राम नहीं मिलेंगे, बल्कि आम के पेड़ पर बैठकर हनुमान जैसे श्री राम का नाम लोगे तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। बोले गुरु के गए पढ़े मथुराई और अल्पकाल में क्या सवाल गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। और गुरुकुल की विशेषता ये है, हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में जो होता था एक आजकल के गुरुकुल से थोड़ा सा एक रूप होता था। आजकल बच्चे छात्रावास में जो हॉस्टल में रहते हैं जाते हैं, उस समय भी गुरु के यहाँ रहते थे। उस समय गुरुकुल होता है, लेकिन भाई आजकल तो हॉस्टल में भी आप जितना खर्च कर सकते हैं
रामायणम जबलपुर के माध्यम से विगत 20 वर्षों से रामायणम जबलपुर रामचरितमानस पारायण ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो हर वर्ष 29 दिसंबर को प्रारंभ होता है, जिसका समापन 4 जनवरी को होने जा रहा है। पंडित उमाशंकर जी शर्मा जो बरेली से यहाँ पर प्रवचन देने के लिए आते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता विषय पर यह चर्चा यहाँ विगत 6 दिनों से चल रही है। प्रदेश भर से आए पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांग करते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि 3 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, लेकिन अब तक फर्स्ट ईयर की भी परीक्षा नहीं हुई है। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक बवाल मचा रहा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आए पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की। छात्र छात्राओं ने बताया कि वर्ष 2018 से वे अध्ययनरत हैं, लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा एक भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हजारों छात्र छात्राएं परेशान हैं। उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में प्रदेश भर से छात्र एकत्रित हुए हैं पैरामेडिकल के, क्योंकि ये वह छात्र हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला 3 साल पूर्व लिया है, लेकिन आज दिनांक तक इनके फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिसे लेकर आज ये विरोध कर रहे हैं। और जिसे लेकर ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर यूनिवर्सिटी के हर एक जिम्मेदार अधिकारियों के पास तक गए, लेकिन विडंबना यह है कि इनकी किसी ने सुनी नहीं। ये आज भी हमारी प्रदेश सरकार के मंत्री और ये पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन गहरी नींद पर सो रहा है। और ये बात मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो इस देश में जो सबसे ताकतवर है तो ये युवा है या तो छात्र है, और इत्तेफाकन यहाँ पर छात्र भी हैं हम लोग और युवा भी हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चित काल तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सीएम हाउस तक गए हैं, वहाँ से हम लोगों को डायरेक्टली पुलिस फोर्स के द्वारा हम लोग को उठवा लिया जाता है। सीएम हाउस पहुँचने से पहले ही उठवा लिया जाता है और थाने में बैठा लिया जाता है। और एमपीएमएसयू बोलता है कि हमारे हाथ में नहीं है और ये आप पैरामेडिकल काउंसिल से लिखवा कर लाइए। पैरामेडिकल काउंसिल मना करता है कि हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम लोग कहाँ जाएं? इसलिए अगर आप लोग को मान लीजिए प्रस्ताव नहीं माना जाता है तो क्या करेंगे सर? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और बैठे रहेंगे। 7 जनवरी से हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं, इन्होंने डेट दी है। इतने आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन फैला हुआ है और ये सुपर स्प्रेडर है, ओके। एंड अभी अगर एग्जाम रखे जाते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो इससे कितने सारे लोगों को नुकसान होगा। और ये कोविड में ही एग्जाम क्यों ले रहे हैं हमारे? छात्र छात्राओं की तरफ से इस मामले को कोर्ट के सामने भी रखा गया है। अधिवक्ता बता रहे हैं कि कोर्ट द्वारा भी विश्वविद्यालय से जवाब मांगे गए हैं। न्यायालय ने आज यूनिवर्सिटी जवाब मांगा है कि आपने जब 3 सब्जेक्ट के बच्चों को अलाउ किया है तो 4 सब्जेक्ट के बच्चों को और बाकी बच्चों को और क्यों ना हम प्रमोशन कर दें, क्यों ना प्रमोशन का ऑर्डर कर दूं। तो ये मैटर कल फिर से लगा हुआ है, स्पेशली तौर पर लगाया गया अर्जेंसी को देखते हुए। कल इसमें कोई ना कोई इसमें आदेश होने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।